हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद दीप में। आज मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड आगे का टॉपिक बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है इस टॉपिक पे। आप उसको मेरे यूट्यूब के चैनल लर्न विद दीप में जाकर आप वहां से उसको देख सकते हैं। और आज हम उसके आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि 4 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे है, कोई भी नंबर है जिसका जो काउंट है वो अगर 4 डिजिट नंबर है तो उसका हम स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे कि पहले हमें एक फार्मूला याद करना होगा। एक तरह से ये फार्मूला ही है, जिसके लिए मान लीजिए ये एक ABCD जो लिखा हुआ है ये कोई नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डी स्क्वायर निकालना होगा। डी स्क्वायर निकालने के बाद फिर 2CD निकालना होगा, 2 × C × D। फिर उसके बाद 2BD प्लस C स्क्वायर, फिर 2AD प्लस 2BC, 2AC प्लस बी स्क्वायर, 2AB एंड लास्ट में ए स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा इसका किसी भी 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कैसे इसको करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एक नंबर है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर यहाँ पे है 4, डी यानी 4 ये। तो इससे 4 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 में 6 आपको एज इट इज रखना है, और जो 6 होगा वो आपको कैरी ले लेनी है। 6 एज इट इज रखना है और जो 1 है उसको आपको कैरी लेनी है, इस तरह से। तो इसके बाद आपको निकालना है 2CD इसको 2CD। तो इसके लिए 2 × C यानी 3 एंड D यानी 4 इक्वल, तो ये आएगा आपका 24, और प्लस 1 आपको कैरी ऐड करनी है। ये हो जाएगा 25। 25 में 5 आपको एज इट इज रखना है, और जो ये 2 रहेगा 2 को आपको कैरी लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका 2BD प्लस C स्क्वायर। स्टेप 3 है 2BD प्लस C स्क्वायर। तो ये 2 इंटू BD, B यानी 2, यहाँ पे B यानी 2 इंटू D यानी 4 प्लस फिर आएगा आपका C स्क्वायर। C है यहाँ पे यानी 3, तो आपको 3 का स्क्वायर निकालना है इस तरह से इक्वल। तो ये इसका आपका आएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल हो जाएगा 25, प्लस जो ऊपर 2 कैरी है आपकी ये वो ऐड करना है आपको, ये कैरी तो उसको ऐड करना है, तो प्लस 2। तो ये इक्वल हो जाएगा 27। 27 में यहाँ पे 7 आपको एज इट इज रखना है, और जो 2 है वो आपको कैरी लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 4 में है 2AD प्लस 2BC। तो 2 यानी 2 इंटू AD, A यानी 1 और D यानी 4, तो 1 इंटू 4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 4, 2 इंटू 1 इंटू 4, 2AD प्लस 2BC, 2 इंटू B यानी 2, C यानी 3, ठीक है। 2BC इसका इक्वल करेंगे तो आएगा 8 प्लस 4, 8 प्लस 12, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 20।
और प्लस आपको कैरी ऐड करनी है, जो ऊपर 2 ये कैरी दी हुई है, तो +2 हो जाएगा। +2 होगा तो इक्वल हो जाएगा 22। तो यहाँ पे एक 2 आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो लेफ्ट साइड वाला 2 है इसको आपको कैरी लेना होगा इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका स्टेप 5, 2ac + b²। 2ac यानी ac यानी 1 एंड 3, 1 इंटू 3 प्लस प्लस आएगा आपका b²। तो b यानी 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 6, प्लस 2 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये इक्वल हो जाएगा 10। और प्लस आपको कैरी ऐड करनी है, जो ऊपर 2 निकली है कैरी, तो ये इक्वल हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, और जो 1 है वो आपकी कैरी हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 में आपको निकालना है 2ab। 2 इंटू ए यानी 1 और बी यानी 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 4। और प्लस जो कैरी 1 निकली हुई है उसको ऐड करना है, तो इक्वल हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा आपका 5। ठीक है। 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आएगी क्योंकि सिंगल डिजिट है यहाँ पे। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप आएगा आपका a²। ए यानी 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इक्वल हो जाएगा 1। ये जब स्टेप आपकी पूरी हो जाए, तो जब आप आंसर आंसर लिखेंगे तो आंसर आपको लिखना होगा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप आपको आंसर लिखना है, तो आंसर आएगा आपका 1। टॉप टू बॉटम टू टॉप आप जाएंगे यहाँ से 1 5 2 2 7 5 6, 1 2 2 7 5 6, ये आपका 1 2 3 4 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप किसी भी 4 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर दिया हो 4 अंकों का, आप वहाँ से इसका इस फॉर्मूले के थ्रू आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लाइक 1 1 1 1 1, मतलब 11 111 1111 11111, इस तरह से अगर कोई भी एक ही डिजिट है वो कंटिन्यू दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, और ये एक ट्रिक है। ना इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करना है और ना कुछ करना है, सिर्फ आपको देखना है। जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे हमें 111 111 का स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि जो ये 1 है डिजिट जो है अंदर, ये कितनी कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 111 में 3 डिजिट है, 111 जो है वो 3 बार है। तो सिर्फ आपको सिंपल सा करना है, आपको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको 3 डिजिट है अंदर, 111 में 3 नंबर हैं 3 डिजिट, तो 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और देन वहीं से 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये आपका 111 का स्क्वायर हो गया। एक बार असेंडिंग ऑर्डर और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर, एक बार बढ़ते क्रम में और एक बार घटते क्रम में। जितने नंबर तक वो जितने नंबर मतलब जितने डिजिट अंदर हैं, 3 है 4 है 5 है 6 है, जितने भी हैं उधर तक आपको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है स्टार्टिंग से। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें 11,111 का स्क्वायर निकालना है।
ये मेरा थोड़ा सा राइट माउस का लेफ़्ट क्लिक काम नहीं कर रहा है। जैसे हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपको इसमें देखना है कि जो 1 है वो अंदर कितनी बार है, डिजिट कितनी बार दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 बार है, 5 टाइम। तो 5 टाइम 5 तक आपको 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में और देन उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक बार बढ़ते क्रम और एक बार घटते क्रम में। तो 5 बार है तो 1 2 3 4 5, और वहीं से 5 से ही लेके फिर 4 3 2 1, ये इस तरह से। तो ये आपका 11,111, 11,111 का ये आपका स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप कितना भी बड़ा नंबर दिया हो या एक इस तरह का, तो आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर है आगे है कि अदर रिपीटेड डिजिट हैं, जैसे कि ये 1 को छोड़कर अदर रिपीटेड डिजिट कोई भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, रिपीटेड है कंटिन्यू 8 तक। 9 का भी आप निकाल सकते हैं, बट 9 का एक लिए स्पेशल रूल है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई भी नंबर दिया हो 2 से लेकर 8 तक, तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसका स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल है। इसका स्क्वायर आप सिंपल तरीके से निकाल इसका स्क्वायर आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि अंदर कौन सा डिजिट है, अंदर 2 है या 3 है, 4 है, 5 है, क्या है, अंदर कौन सा डिजिट दिया हुआ है। तो जो डिजिट दिया हुआ हो उसका आपको स्क्वायर निकालना है, और प्लस मल्टीप्लाई करना है आपको सेम ट्रिक से जो आप हमने ऊपर 1 के लिए किया हुआ है। आपको ये देखना है कि अंदर काउंट कितना है, 3 टाइम काउंट है। अगर आपका 3 टाइम काउंट है तो सिर्फ आपको 2 का स्क्वायर निकाल के, 3 टाइम काउंट है तो 1 2 3 जाएगा, और फिर 3 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 1, इस तरह से आपको करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि अंदर जो कौन सा डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है, और उस स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है। ये देखना है कि जो 2 है वो कितनी बार है, 3 टाइम है जिस तरह से हमने ऊपर किया था, तो उसी तरह से आपको एक बार असेंडिंग ऑर्डर और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उसी डिजिट तक। अगर 3 बार है तो 3 तक आपको 1 2 3 2 1 लिखना है। अगर 5 बार है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस तरह से। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 1 2 3 2 1, इस तरह से इक्वल। तो आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 4 8 नहीं, 4 8 नहीं, इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 4 9 2 8 4। 4 का आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे देखना 3 जो नंबर डिजिट है वो क्या है, अंदर 3 है, 3 कंटिन्यू 3 का यूज़ हुआ है अंदर। तो सबसे पहले आपको 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है। आपको देखना है कि 3 कितनी बार है अंदर, कितनी बार काउंट किया गया है। तो 3 जो है वो यहाँ पे 5 बार है, तो आपको 1 2 3 4 5 एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, और 5 से वहीं से 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। बस इसका मल्टीप्लाई आपको कर देना है 6 3 3 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 9 इंटू 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसे भी कभी स्क्वायर निकाल सकते हैं 2 से लेकर 8 तक। ठीक है, अब ये यहाँ पे 9, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब 9 का अगर डिजिट, जो 9 का डिजिट है अगर वो भी कंटिन्यू है, उसका स्क्वायर हमको निकालना है। तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, और ये सबसे सबसे सिंपल ये है। जिस तरह से 1 1 1 वाला था, ये वाला सिंपल था, उसी तरह से ये सिंपल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे निकालना है 9999 का स्क्वायर। ठीक है,
मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा ये देखना है आपको। आपको देखना है 9 जो है वो कितनी बार है अंदर, 9 जो है वो कितनी बार है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि 9 जो है यहाँ पे 4 टाइम है, 4 बार। ठीक है, तो जो 9 है आपको 4 बार है, तो यहाँ पे आपको एक बार कम करके लिखना है। 999 अंदर 4 बार है तो बाहर आपको एक बार कम करके लिखना है आंसर में। फिर इसमें आपको लिखना है एक 8, एक 8 ऐड कर देना है, 8, ओनली सिंगल 8 ऐड करना है आपको इसमें। ऐड नहीं मतलब लिखना है। ठीक है, एक 8 लिखने के बाद जितनी बार अंदर 9 है, अंदर 9 4 बार है तो फिर उससे एक कम जीरो कर देना है। मतलब अगर अंदर 4 बार 9 है तो आपको जीरो लिखना है, उससे एक कम। और 4 बार 9 है तो 3 बार आपको जीरो लिखना है, 4 बार नहीं 3 बार लिखना है। फिर इसमें एक 1 ऐड कर देना है, बस इतना सिंपल आपको करना है। तो ये आपका हो जाएगा 999800001। इसी तरह से मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है 99999 का स्क्वायर, 99,999 का स्क्वायर आपको निकालना है। और यह कितना भी बड़ा नंबर दिया हो 9 की डिजिट में कंटिन्यू में, तो उसका आप स्क्वायर इस तरह से निकाल देंगे। आपको 9 जो है अंदर देखना है, आपको ये यहाँ पे 5 बार दिया हुआ तो एक कम करके लिखना है, 9999 4 टाइम लिखना है। फिर एक 8 लिखना है, एक 8 लिखने के बाद 5 बार 9 अंदर दिया हुआ तो आपको 4 एक कम ज़ीरो लिख देना है। 4 बार आप ज़ीरो लिख देंगे और एक 1 उसमें साथ में एक लास्ट में फिर 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपका 99,999 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप कितना भी बड़ा नंबर दिया हो 9 का डिजिट का कंटिन्यू में, आप वहाँ से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे 25, 35, 25, 35, 45, 55 इस तरह से अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये तो पता है कि उसके यूनिट डिजिट में 5 है। आपको ये तो पता है कि उसके यूनिट डिजिट में 5 है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है उसके सेकेंड वाली डिजिट पे। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट दी हुई है उसमें आपको फार्मूला लगाना है। तो ये है फार्मूला, ये है कि जैसे ये मान लीजिए कोई नंबर है एक्स और यूनिट तो 5, यूनिट डिजिट तो 5 रहेगा ही और सेकंड डिजिट कुछ भी हो सकता है और उसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपको ये देखना है कि जो सेकंड डिजिट है उसमें सिर्फ आपको 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड करने के बाद उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, मैं 75 ले लेता हूँ। चलिए, ठीक है, मैं 75 ले लेता हूँ। 75 का आपको स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये आपको इसमें देखना है 5 तो एज इट इज़ रहेगा। फिर 7 का आपको करना होगा। तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ऐड करना है उसमें 7+1, तो एक ऐड कर देना है उसमें और इसका आपको निकाल देना है स्क्वायर। इस ऐड करके 1 ऐड करके आपको उसका स्क्वायर निकाल देना है। तो 7+1 हो जाएगा 8, तो आपको निकालना पड़ेगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 64। और जो नंबर दिया हुआ है जिसका आपने स्क्वायर निकाला है, ये सेकेंड डिजिट वाला, ये 7, ये 7 का आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 7 का आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा आपका 28, यहाँ पे आएगा 28, फिर 42 और +2 44, ये हो जाएगा आपका 44 और लास्ट में आपको 25 ऐड कर देना है, 25 ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका स्क्वायर निकालना है।
मिनट, इसका ये आपको थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये स्क्वायर मैंने नहीं लिखा है, स्क्वायर नहीं निकालना था इसमें। ये मैंने फॉर्मूला, इसमें आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, वो गलती से मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है वो सिर्फ आपको x+1 करना है, ये x+1 यानी x+1 यानी 7+1, सिर्फ 8 आपको करना है। और प्लस उसमें जो इनटू में x ये दिया हुआ है, इनटू में x उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7+1 इंटू 7, 7 यानी ये x जो हुआ है इसका, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 8 × 7, तो इक्वल हो जाएगा 56। और लास्ट में आपको 5 का स्क्वायर ऐड कर देना है उसमें, 25। ये किसी भी जिसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा, लास्ट में 25 ही रहेगा ऐड करने पे। जब भी आप स्क्वायर निकालेंगे तो उसका लास्ट में 25 ही आना है वहाँ पे, तो आपको पहले से ही 25 उसमें ऐड करके रखना है। और जो सेकेंड डिजिट है आपका 7, उसमें सिर्फ एक 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर देना है आपको, 7+1 8, और उससे एक कम से मल्टीप्लाई, यानी सेकेंड डिजिट से आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए आप 55 का कर लेते हैं, या थोड़ा सा और बड़ा देख लेता हूँ, जैसे 95 है, 95 का कर लेते हैं, ठीक है। 95 का स्क्वायर निकालेंगे, तो इसके लिए सिर्फ आपको 9 में +1 ऐड करना है, 9+1, 9+1 ऐड करना है और इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 9+1 हो गया 10, और 10 और 9, 10 × 9 हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा आपका 90, और लास्ट में 25 आपको ऐड कर देना है इस तरह से। ये आप किसी भी जिसके भी यूनिट डिजिट में 5 हो, आप उसका स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, लाइक चलिए 135 समझ लीजिए, 135 हम ले लेते हैं। हमें मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए जो सेकेंड 5 को छोड़कर जो बाकी के डिजिट होंगे उसमें आपको 1 ऐड करना है। तो 5 को छोड़कर सिर्फ 13 बचता है, 13 में +1 ऐड करना है आपको, और इंटू 13 से ही आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 13+1 14 इंटू 13, ठीक है, 14 इंटू 13 हो जाएगा। तो इसका जो आपका 14 × 13 होगा, इसका आएगा आपका 182, 182, और लास्ट में आपको 25 उसमें और जोड़ देना है, लास्ट में आपको 25 और जोड़ देना है। मैं इसको गलत हो जाएगा इस तरह से अगर मैं लिखूंगा, तो ये 182 हो गया, और 182 और लास्ट में 25 आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है मेथड स्क्वायर रूट्स कैसे सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। एक है डिवीज़न मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है गैसिंग मेथड। तो इनमें से मैंने आपको 2 बताए हुए हैं, डिवीज़न मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पहला है आपका डिवीज़न मेथड, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिवीज़न मेथड सॉल्व करने के लिए कुछ जैसे कोई नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए 15625 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ 15625, ये नंबर दिया हुआ है। इसको आपको इस तरह से लिख लेना है, और लिखने से पहले आपको इसको दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर लेना है इन नंबरों को। एक तो जैसे मान लीजिए 25 हो गया, एक ये 56 हो गया। अब यहाँ पे सिंगल बच रहा है 1, तो इसको अलग ग्रुप में रखेंगे। तो एक ग्रुप आपका 25 हो गया, एक ग्रुप आपका 56 हो गया, और एक ग्रुप आपका 1 हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब
ये वन जो है आपको ये देखना है कि वन जो है ये किससे डिवाइड होता है। सिर्फ वन वन से ही डिवाइड होता है, तो आप वन को वन से डिवाइड करेंगे वन, तो इस तरह से। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं बचेगा, वन इंटू वन कुछ भी नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वन है इसी में आपको वन और ऐड कर देना है, सेम उसी वन को उसमें वन में ऐड कर देना है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा वन वन टू, और ये जो 56 है इस ग्रुप को आपको नीचे ले लेना है, 56 इसको आपको नीचे ले लेना है। अब ये टू से देखना है आपको, ये जो फाइव है ये फाइव क्या इसके किससे स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है, किसके स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है। तो अगर आप टू का थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप देखेंगे टू 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 का स्क्वायर फोर होता है और थ्री का जो स्क्वायर होता है वो नाइन होता है। जो थ्री का स्क्वायर है वो नाइन फाइव से बड़ा है, फाइव से नाइन बड़ा है, तो आपको टू का स्क्वायर लेना होगा। तो आप टू का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू छोटा है, तो यहाँ पे टू का स्क्वायर आप टू का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप टू लिख देंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 22 और ये टू, इस टू ये वाला टू, ये वाला जो टू है और ये जो 22 है इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू टू ज़ा फोर, ये फोर आ जाएगा इसके नीचे, और टू टू ज़ा फोर, ये फोर आ जाएगा इसके नीचे। अब इसको आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा, सिक्स में फोर गया टू, और फाइव में फोर गया वन, और ये जो टू है इसमें आप प्लस टू और ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका टू टू फोर, और ये टू इधर, यहाँ पे आपका 12 बचा। अब ये जो 25 है आपको यहाँ पे नीचे ले लेना है, ये 25 इसको नीचे ले लेना है। ठीक है, अब ये 24 में आपको देखना है कि ये इसमें किसका आप मल्टीप्लिकेशन करें कि या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें छोटा रहे, तो अगर आप इसमें मान लीजिए कि कोई भी नंबर आप वन से लेकर नाइन तक में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये या तो ये नंबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसमें थ्री करता हूँ, तो 22 यहाँ पे मुझे थ्री लिखना होगा, तो टू फोर थ्री इंटू, अगर मैं थ्री करता हूँ तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा थ्री थ्री नाइन टू सेवन, सेवन 29। तो ये जो नंबर है ये इससे बहुत छोटा है, तो आप इससे एक बार बड़ा करके देखिए, 243 इंटू फोर। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा 27972, ये भी बहुत छोटा हो रहा है नंबर इसके। तो फिर आप इसमें करेंगे मल्टीप्लाई फाइव का, और फाइव तो यहाँ पे वैसे भी फाइव है ही, आप देखेंगे तो ये फाइव का ही फाइव से ही ये डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड होगा भी नहीं। ये तो लगा कि यहाँ पर फाइव है, कोई और भी नंबर हो सकता था यहाँ पर, तो आप यहाँ पे फाइव से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये फाइव आ जाएगा, और इससे फाइव से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वन टू टू फाइव, इस तरह से। ठीक है, और इसमें आप ये फाइव जो है ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, और ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो स्क्वायर रूट निकला है ये है 125। ठीक है, आपका स्क्वायर रूट जो होगा 125, किसका स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है ये इसका है। अगर आप 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 15625 आएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट जो है वो 125 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी बता देता हूँ, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 5 2 4 1
7 और 6। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसा मैंने पहले बताया आपको, इनको आपको दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना होगा। तो ये ग्रुप हो गया आपका 76, दूसरा ग्रुप हो गया आपका 41 और तीसरा ग्रुप हो गया आपका 52। अब 52 आपको देखना है कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, किसके स्क्वायर के आसपास है। तो आप देखेंगे कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। तो जो 64 है वो 52 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपको 8 नहीं लेना है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 7 का स्क्वायर जो 49 है और 52 से छोटा भी है, तो फिर आप यहाँ पे 7 लेंगे। 7, ये 7 से डिवाइड करेंगे आप इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है ये 7 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, और इस यहाँ पे एक 7 आप ऐड कर देंगे, जो जैसा जिसके इसके यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 14। जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पे माइनस में आएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब ये जो 4 1 वाला ग्रुप है, आप 4 1 वाला ग्रुप को आप नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है ये कि केवल आपको 14 की जो टेबल है वो देखनी है कि ये 34 जो है, पहला वाला जो ये है 34 तक कहाँ तक जाता है। जैसे आप 14 का आप टेबल याद करेंगे तो 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42 होता है। तो 42 जो है वो 34 से बड़ा है, तो 14 टू जा जो होता है 14 टू जा 28 होता है, 28 34 से छोटा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से जब आप 2 से मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे लेंगे तो इस 2 को इस 142 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, 8, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, इस तरह से। और ये इस 2 को इसमें आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ये 2 यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे कितना बच रहा है। यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे 13 हो गया, 13 और 8, यहाँ पे बचेगा आपका 5। ठीक है, 5 7 यहाँ पे 1 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो लास्ट ग्रुप है आपको ये ग्रुप नीचे लेना है 76 का। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे आप तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 144 में आपको देखना है, इसका भी आपको टेबल कर देखनी पड़ेगी सिंपल सा। 144 का ना देख के आप ये 14 को देखिए, ये जो 14 है इस 14 को देखिए 57 में आप टेबल पढ़िए 14 की 57 के आसपास या 57 आता है क्या इसमें। तो 14 की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 14 1 जब 14 होता है, 14 2 जा 28 होता है, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 है और 14 5 जा 70। ये देखना 14 4 जा 56 है और 5 में अगर आप जाएंगे तो 70 जो है 57 से ज़्यादा हो जाता है, तो 14 4 तक 56 यानी 4 तक में आपका ये इसके नीचे 57 से नीचे आ रहा है, 56 जो है ये। तो आपको इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है 4, और यहाँ पे भी आप 4 बार डिवीजन होगा इसका, तो यहाँ और यहाँ पे आप इस 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस 4 का और इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 6 7 7 और 5, ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा और आप यहाँ पर ये 8 4 4 1। ठीक है, इस तरह से। तो आपने देखा कि ये जो 52417 का जो स्क्वायर रूट निकला है वो ये है 724। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा ये, यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 724, इस तरह से।
ठीक है। तो ये डिवीजन मेथड होती है। आप किसी भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, अगर कोई भी बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो या तो उसका स्क्वायर रूट पूरी तरह से आएगा या उसके आसपास आएगा, क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जिसका पॉइंट्स में स्क्वायर रूट निकलता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर भी बचता है तो वो उसके आसपास रहता है। अगर लास्ट में जो भी यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच भी जाता है तो इसके अप्रोक्स होता है वो, उसका स्क्वायर होता है, इसके अप्रोक्स होता है किसी भी नंबर का। तो आप इस तरह से डिवीजन मेथड के थ्रू आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट है अपना फैक्टराइजेशन मेथड। इसको मैं यहाँ से डिलीट हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, रुक जाइए। दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है 2304 का। इसका देखते हैं कैसे अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 2304 का स्क्वायर निकालने के लिए आप देखेंगे जो 2304 है ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा और 0 1 0 हो जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 1 5 2। इसको माइनस करेंगे आप इससे तो 4, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1। फिर इवन नंबर है ये आपका, तो 2 यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा बचेगा 6। ठीक है। 5 में 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे आपका 3, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पे। 4 में यहाँ, और यहाँ पे 4 होगा, 4 में 2 जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा। ये 2 है यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 11, और 11 में 5 जाएगा तो बचेगा आपका 7। ठीक है। 7 2 6, अभी भी इवन नंबर है तो फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16। 2 6 जा 12 तो हो ही चुका है, 2 3 जा 6 आएगा आप यहाँ 3 6 3, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 3। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। एक मिनट, माउस की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें जब आप माइनस करेंगे 4, इसमें जब आप माइनस करेंगे 4 2, 4 में 2 जाएगा तो बचेगा आपका 2। 10 में 5 जाएगा तो बचेगा आपका 5। 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, और 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12। इस तरह से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12। माइनस करेंगे आप यहाँ पे, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे 5 कम है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 बचा होगा। तो 40 में 7 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे आपका 7, और यहाँ पे 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 5, 5 7 6। फिर इवन नंबर आया आपका 5 7 6। तो आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 2 8 ज़ा 6। एक मिनट, 2 3 ज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 8 आएगा यहाँ पे, और 16 में 1 बचा यहाँ पे फिर से, तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 8। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचेगा 8 6 6, यहाँ पे भी बचेगा आपका 8, यहाँ पे आएगा आपका 4 में 2 जाएगा तो 2 8 8। फिर से नंबर ये इवन आया है आपका। फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, ये जो है यहाँ पे आपका 2 है, ये यहाँ पर 2 है। ठीक है।
फिर नंबर डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4 4 1। फिर आपका 144 जो आया है ये भी इवन नंबर है, तो ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 7 और 2 2 जा 4। यहाँ पे बचेगा आपका 72। ठीक है, फिर ये इवन नंबर आया आपका, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 बचा, तो यहाँ पे 36 फिर से रिमाइंडर बचेगा आपका। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो आएगा यहाँ पर 18 रिमाइंडर बचेगा। एक मिनट, 2 से डिवाइड जब आप करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यहाँ पे आपका 18 बचेगा। ठीक है, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 9 जा 18 होता है, तो 9 बचा आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका 9 बचेगा। ये आप 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो आप 3 3 जा 9, यहाँ पे आपका 3 बचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर ये है, एक 2 का पेयर ये है, 2 पेयर, एक पेयर 3 ये, और एक 2 का पेयर 4, और एक पेयर जो बन रहा है आपका तो 3 का बन रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 पेयर हैं, जिनमें 2 4 जो है वो 2 के हैं, तो 4 बार आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 2, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई, और एक पेयर आपका 3 का है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 4 4 4 16, 4 का स्क्वायर 16, और 16 इंटू 3 3 यानी 48। तो आपका जो इसका जो स्क्वायर रूट निकला है 2304 का, 2304 का जो स्क्वायर होगा वो आएगा आपका 48। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड के और डिवीजन मेथड से। और एक यहाँ पे और थर्ड मेथड भी है, गैसिंग मेथड। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। गैस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वो गैसिंग मेथड है। इसमें आपको अपना खुद का आइडिया लगाना होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप इसमें वीडियो देखना चाहते हैं कि ये गैसिंग मेथड अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको एक नई वीडियो गैसिंग मेथड के लिए बनाकर अपलोड कर दूँगा। और इससे पहले भी मैं इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ मेरी पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो में। तो आप वहाँ से उसका पहला पार्ट देख सकते हैं। और ये जो आज का पार्ट था ये उससे आगे का पार्ट था। और अगर आपको इससे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की लिंक भी दी हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे वहाँ से भी कुछ डाउट पूछना चाहें, तो मैं आपका वहाँ से भी पूरी तरह से हेल्प करूँगा आपके डाउट क्लियर करने में। और कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक पहुँच सकें। और इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।